मैया सीता ने कहा आप अपनी धर्म पत्नी को मसान में रखना चाहते हो। भगवान श्री राम जी ने कहा तो सीता एक काम करो, तुम अयोध्या में रहो। मैया सीता ने कहा मैं भी अयोध्या में ही रहना चाहती हूँ प्रभु। भगवान श्री राम जी फिर खुश हो गए, अब ये जंगल नहीं जाएगी। लेकिन मैया सीता ने कहा पहले ये तो फाइनल करो कि अयोध्या है कहां। भगवान श्री राम जी ने कहा ये अयोध्या नहीं है। मैया सीता ने कहा बाबा से पूछो बता देंगे। जब गोस्वामी जी से पूछा गया अयोध्या कहां है, तो गोस्वामी ने कहा अवध कहां जहाँ राम निवासो तहीं दिवस जहाँ भानु प्रकाशो। गोस्वामी जी से पूछा गया अयोध्या कहां है। गोस्वामी जी ने कहा जहां पर राम रहेंगे वही अयोध्या होगी। बोलिए शंकर भगवान की। अयोध्या कहां होगी, कहा जहां राम रहेंगे। भगवान श्री राम जी ने कहा सीता मैं तो तुम्हें अयोध्या में इसलिए रोक रहा था कि विदाई के समय तुम्हारी मां ने कुछ तुम्हें सिखाया था, आज भी वो मुझे याद है। और अगर तुम अयोध्या रह जाओगी तो तुम्हारी मां ने जो सिखाया था वो पूरा हो जाएगा। याद है तुम्हें। मैया सीता ने कहा मुझे सब याद है। क्या सिखाया था। मेरी मां ने सिखाया था सास ससुर गोरो सेवा करे हो। सास ससुर गोरो पति लखिया वसु अनुसरे हो। पति लखी सरकार मेरी मां ने सिखाया था कि सास ससुर गुरु की सेवा करना। राम जी ने कहा यहाँ रह जाओगी तो कम से कम सास ससुर की सेवा तो हो ही जाएगी। मैया सीता ने कहा प्रभु मैं भी तो सास ससुर की ही सेवा करना चाहती हूँ, लेकिन पहले ये तो फाइनल करो सास ससुर है कौन। भगवान श्री राम जी ने कहा मेरे पिता दशरथ जी तुम्हारे ससुर और मेरी माँ तुम्हारी सास। मैया सीता ने कहा अभी 2 मिनट पहले आपकी माँ आई थी और उन्होंने आपसे कहा, या भूल गए क्या। क्या कहा। कहा पितु बन देव। आपकी माँ ने कहा राघव जंगल जा रहे हो वहां पिता कौन होगा। कहा पितु बन देव। और ये मातु बन देवी और खग मृग चरण सरोरुह सेवी। 5 मिनट पहले आपकी माँ ने कहा है राघव जंगल में तुम्हारे पिता बनदेव होंगे और तुम्हारी माता बनदेवी होगी। तो प्रभु अगर मैं साथ में नहीं जाऊंगी तो वहां सास ससुर की सेवा कौन करेगा। बोलिए बजरंग बली की। ऐसा गजब का तर्क दिया आज मैया सीता ने। भगवान श्री राम जी ने कहा सीता मैं तो तुम्हें इसलिए रोकना चाहता हूं। इसलिए कहा जब जब मातु कहा ये जब जब मातु और ये करी ही सुधि मोरी ओहो ही प्रेम बेकल मोती भोरी। राम सिया
ख्याल करे, हमारी याद आवे माँ को, तो तब तुम माँ को कथा सुना करके समझा देना। मैया सीता ने कहा प्रभु ये तो और उल्टा है, क्योंकि बड़े हमेशा छोटे को कथा सुनाते हैं, छोटे बड़े को कथा सुनाते नहीं है। अगर मैं आपकी माँ को कथा सुनाने लगूं तो कहीं वो कह दे कि अभी 4 दिन हुआ है और मुझे ही कथा सुना रही हो। बोलिए शंकर भगवान की। राम जी ने कहा सीता सोच लो, जंगल जाना इतना आसान काम नहीं है। अगर जंगल में जाओगे तो वहां क्या होगा? कहा भूमि शयन, जमीन पर लेटना पड़ेगा, बल कल बसन और आसन कंद फल मूल। अगर तुम जंगल में जाओगी तो जंगल में अयोध्या का ये बिस्तर नहीं मिलेगा जिसके ऊपर कमल की पंखुड़ियां बिछाई गई है, कमल का पराग बिछाया हुआ है, ये बिस्तर नहीं मिलेगा। मैया सीता ने कहा तो कहा जमीन पर लेटना पड़ेगा। तो मैया सीता ने इतना गजब का तर्क दिया कि भगवान श्री राम जी को चुप होना पड़ा। मैया सीता ने कहा प्रभु अच्छा एक बात ये आप बताइए कि बहुत सुंदर बिस्तर लगा हुआ हो, उस पर कमल की पंखुड़ियां बिछाई हुई हो, उसके ऊपर कमल का पराग बिछाया हुआ हो और बगल में आपकी माँ बैठी हो, आपसे पूछा जाए कि आप उस बिस्तर पर लेटना पसंद करोगे कि आप अपनी माँ की गोद में लेटना पसंद करोगे, तो आप दोनों में से क्या चयन करोगे? राम जी ने कहा मैं तो अपने माँ की गोद ही चयन करूंगा। मैया सीता ने कहा प्रभु अगर जंगल में मुझे जमीन पर लेटना पड़ जाएगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि जब से मेरा जन्म हुआ है, जन्म होने के बाद मैं राजमहल में चली आई और किसी की गोद में, इस गोद से उस गोद में, उस गोद से उस गोद में, हिडोरा में, ऐसे ही चलती रही। जब से मेरा जन्म हुआ आज तक मुझे माँ की गोद में सोने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। अगर मुझे जंगल में 14 साल जमीन पर लेटना पड़ेगा तो मुझे खुशी है, 14 साल के लिए मुझे माँ की गोद मिल जाएगी। बोलिए शंकर भगवान की। मैया सीता जी कितना गजब का दृश्य प्रस्तुत कर रही है। भगवान श्री राम जी ने कहा सीता समझ लो रास्ते में और कुछ समस्या है। कहा क्या? कहा कुश कंटक मग कहाँ करना, कुश कंटक चलब पया देही बिनु पद प्राणा, चलब पया कंटक, रास्ते में कुश कंटक से सामना होगा, तुम्हारे पैर में कुश कंटक गड़ जाएंगे सीता। मैया सीता ने कहा प्रभु कुश कंटक कहाँ से पैदा होते हैं? भगवान ने कहा जमीन से, धरती से। मैया सीता ने कहा मैं कहाँ से पैदा हुई हूँ? भगवान श्री राम जी ने कहा धरती से। मैया सीता ने कहा तो उनकी चिंता मत करिए, क्योंकि ये सब मेरे भाई बहन हैं, ये हमको कभी कष्ट देने वाले नहीं हैं। भगवान श्री राम जी ने कहा एक बात और समझ लो, जंगल में बहुत बड़े बड़े चोर रहते हैं। क्या रहते हैं? बहुत बड़े बड़े चोर रहते हैं। ब्याल कराल आये बिहंग बन घोरा और निशिचर निकर नारी नर चोरा। सीता जंगल में बहुत बड़े बड़े चोर रहते हैं। मैया सीता ने कहा प्रभु मुझे उन चोरों की भी कोई चिंता नहीं है। भगवान श्री राम जी ने कहा तुम चोरों से नहीं डरती हो? मैया सीता ने कहा प्रभु मैं चोरों से क्यों डरूं, क्योंकि वो तो बेचारे जंगल के छोटे मोटे साधारण चोर हैं, लेकिन मैं
बोले बजरंग बली की। भगवान श्री राम जी ने कहा यहाँ चोर कौन है? मैया सीता ने कहा आप। राम जी ने कहा मेरी चोरी तुमने कहाँ देखा? कहा जनकपुर में आपकी चोरी पकड़ी गई थी। गोस्वामी जी ने कहा बोले राजत राज समाज महु कौशल राज किशोर और सुंदर श्यामल गौरतन और विश्व विलोचन चोर। आप तो विश्व विलोचन चोर हैं, तो जो सबसे बड़ा चोर हो उस चोर के घर पर छोटे मोटे चोर कभी चोरी करने वाले। कितना गजब का तर्क दे रही है मैया सीता जी। भगवान श्री राम जी ने कहा सीता समझ लो तुम थक जाओगी। मैया सीता जी ने कहा थकने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होगा। भगवान श्री राम जी ने कहा तो तुम थकोगी नहीं? कहा बिल्कुल नहीं थकोगी। कहा क्यों? कहा सरकार जब हम लोग चले गए तो चलने का क्रम क्या होगा? भगवान ने कहा चलने का क्रम ये होगा कि मैं आगे आगे चलूंगा और तुम मेरे पीछे पीछे चलोगे। तो मैया सीता ने कहा जब आप मेरे आगे आगे चलोगे तो मेरी निगाहें हमेशा आपके चरणों पर रहेंगी। और सरकार आपका चरण क्या है? कहा नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़। सरकार आपका नेत्र कमल है, आपका मुख कमल है, आपका कर कमल है, आपका चरण कमल है। तो जब चलते समय मैं कमल के फूल का दर्शन करती रहूंगी तो मैं तो सोच ही नहीं पाऊंगी कि जंगल में जा रही हूँ। मैं तो सोचूंगी किसी तालाब के किनारे टहल रही हूँ और कमल के फूल का दर्शन कर रही हूँ। भगवान श्री राम जी ने कहा चाहे जो, लेकिन अभी 5 मिनट पहले मेरी माँ ने तुम्हें एक ऐसी उपाधि दे दिया जिसके कारण मैं तुझे जंगल नहीं ले जा सकता। मैया सीता ने कहा क्या? तो भगवान श्री राम जी ने कहा 5 मिनट पहले मेरी मैया ने तुम्हारी कोमलता को देखकर तुम्हें कहा है सूरसरी सुभग आइए बनज बनचारी और डाबर जोग की हंस कुमारी। सीता 5 मिनट पहले तुम्हारी कोमलता को देखकर मेरी मैया ने तुम्हें हंस कुमारी की उपाधि दिया। तो मेरे विचार से हंस कुमारी का जंगल जाना ठीक नहीं है। मैया सीता ने कहा प्रभु आपको अपने मैया की बात याद है, लेकिन मुझे तो मेरी मैया की बात याद है। भगवान ने कहा क्या मतलब? मैया सीता ने कहा आज आपकी मैया ने मेरी कोमलता को देखकर मुझे हंस कुमारी कह दिया, लेकिन आप जब धनुष तोड़ने के लिए खड़े हुए और आगे बढ़े तो आपकी कोमलता को देखकर मेरी मैया ने कहा था जो धनुष कोई नहीं तोड़ पाया सो धनुराज। अब कुंवर कहते ही अब बाल मराल कि मंदर ले ही बाल मराल। मराल माने हंस, बाल माने हंस का बालक, हंस का बालक माने हंस कुमार। क्यों भाई? हंस का बालक माने हंस कुमार। मैया सीता ने कहा प्रभु आज आपकी मैया ने मुझे हंस कुमारी कहा, मेरी मैया ने आपको हंस कुमार कहा था। तो अगर हंस कुमार जंगल जा सकता है तो हंस कुमारी भी जंगल जा सकती है। क्या गजब गजब का तर्क मैया सीता जी दे रही है। भगवान श्री राम जी ने कहा लेकिन फिर भी मैं नहीं ले जा सकता। कहा क्यों? कहा सीता तुम तो ऐसी हो, तुम तो ऐसी हो कि बंदर का फोटो देखकर डर जाती हो। सीता जी
लीला की दृष्टि से उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेश हारणीम है ऐश्वर्य की दृष्टि से, लेकिन लीला की दृष्टि से सीता जी बंदर का फोटो देखकर डर जाती है, चित्र लिखित कपित देखे डराती है। भगवान श्री राम जी ने कहा सीता अगर तुम बंदर का फोटो देखकर डर जाती हो तो जंगल में तो बहुत बड़े बड़े बंदर मिलेंगे, बहुत बड़े बड़े जीव मिलेंगे, तो मैं तुम्हें कैसे ले जा सकता हूं। मैया सीता ने कहा सरकार बंदर से जंगल के छोटे मोटे पशु पक्षी डरते हैं, लेकिन बंदर से कभी भी सिंहनी डरने वाली नहीं है। बंदर को देख करके सिंहनी डरेगी? नहीं डरेगी। राम जी ने कहा तो यहाँ सिंहनी कौन है? मैया सीता ने कहा आप कौन है? भगवान श्री राम जी ने कहा मैं राम हूँ। कहा नहीं गोस्वामी जी से पूछिए आप कौन हैं। और जब गोस्वामी जी से बताया गया, पूछा गया तो गोस्वामी जी ने बताया, चित्र खींचा कहाँ का, जब राम और लक्ष्मण को ये विश्वामित्र जी लेकर चले तो गोस्वामी जी ने उपाधि दिया ये दोनों कौन जा रहे हैं पूछा गया तो गोस्वामी जी ने उपाधि दिया पुरुष सिंह दो वीर। ये दोनों वीर कौन है? सिंह है, राम और लक्ष्मण। पुरुष सिंह दो वीर, ये दोनों सिंह हैं। मैया सीता ने कहा प्रभु जब बाबा ने आपको सिंह कह दिया और मैं आपकी पत्नी हूँ तो उस दृष्टि से मैं सिंहनी हूँ। और सरकार सिंहनी किसी बंदर को देखकर डरने वाली। भगवान श्री राम जी ने कहा सीता